Today we are discussing about money and its type। मनी और इसके विभिन्न प्रकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मनी, एक प्रोफेसर वाकर ने जैसे कहा है कि मनी वो है जो पैसे का काम करता है, या हम सिंपली मनी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन मनी एज अ commonly accepted medium of exchange which is legal tender and cannot be refused in an economy। इस बेसिस पर मनी दो टाइप की होती है। एक फिएट मनी, ऑल सभी करेंसी सिक्के issued by central bank are called the fiat money, they cannot be refused by anybody। फिड्यूशियरी मनी, फिड्यूशियरी मनी जो पैसे के तौर पे कोई भी वस्तु काम कर सकती है उसे हम फिड्यूशियरी मनी बोलते हैं, जस्ट लाइक अ चेक, बट इट कैन बी रिफ्यूज्ड, ये सभी एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते। नाउ मनी एज अ कमोडिटी के तौर पे हम मनी को तीन हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी एक ऐसा पैसा है जिसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू एज ए कमोडिटी बराबर हो। आजकल ये पैसा प्रचलन में नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10 ग्राम सोने का एक सिक्का है जिसकी वैल्यू 40,000 है, चाहे मैं सोने के तौर पे डील करूं और सोनार के पास ले जाऊं तो भी मुझे 40,000 ही मिलेंगे, और चाहे मैं बाजार में उसका सामान खरीदूं तो भी उसकी वैल्यू अगर 40,000 होती है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू उसकी 40,000 हुई और उसकी एक्चुअल वैल्यू भी अगर 40,000 होती है, तो ऐसे पैसे को हम फुल बॉडी मनी बोलते हैं। पुराने समय में 1 रुपये का चांदी का सिक्का और सोने के सिक्के इस कैटेगरी में आते थे। दूसरा टाइप है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। ये ऐसा पैसा है जिसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू तो कहीं ज़्यादा होती है लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू बहुत ही कम होती है। फॉर एग्जांपल, 2,000 रुपये का नोट की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू 2,000 हुई और एक्चुअली उसे पेपर के तौर पे ले तो हो सकता है कि 1 रुपया उसकी वैल्यू हो। तो ऐसे पैसे और ऑल कोइंस एंड करेंसी नोट्स इश्यूड बाय central bank are treated as representative full bodied money। It is called representative full bodied money because its representative value is higher than the actual value। Third type of money is the credit money। Credit money, any form of goods or currency which is used to settle a credit, जो उधार चुकाने के लिए काम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को 1,000 रुपये देने, हो सकता है कि 1,000 रुपये इक्विवेलेंट का मैं उसे गेहूँ दे के भी मेरा क्रेडिट सेटल हो सकता है। तो जो 1,000 रुपये का जो गेहूँ दिया वो क्रेडिट मनी हो सकता है। ऑल करेंसी नोट जिससे भी हमारा कर्जा उतर सकता है उसे हम क्रेडिट मनी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है, इंडिया में ये पैसा छापता कौन है? Except 1 rupee note, all coins and currency notes are issued by central bank, that is Reserve Bank of India, except 1 rupee note। 1 rupee note is issued by Ministry of Finance, एंड स्पेशली सेंट्रल बैंक दो टाइप की करेंसी इश्यू करती है। एक लिमिटेड लीगल टेंडर एंड दूसरा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। कॉइन्स, 1 रुपये का नोट, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये तक का नोट और कॉइन्स ये लिमिटेड लीगल टेंडर कहलाते हैं। लिमिटेड लीगल टेंडर है क्या? लिमिटेड लीगल टेंडर ऐसे करेंसी को बोला जाता है जिससे हम एक सर्टेन अमाउंट तक ही का पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 10,000 करोड़ देना है तो मैं 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का और 50 और 20 का सिक्का यूज नहीं करूँगा। और अगर मैं करता भी हूँ तो लेने वाला पार्टी रिफ्यूज़ कर सकता है एक सर्टेन अमाउंट तक की। इसको हम लिमिटेड लीगल टेंडर बोलते हैं। एक दूसरा करेंसी होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर।
अनलिमिटेड लीगल टेंडर में हम कितने भी अमाउंट उससे पेमेंट किया जा सकता है, तो इसे हम अनलिमिटेड 100 रुपये, 200 रुपये, 500 और 2000 के नोट ये आपके अनलिमिटेड लीगल टेंडर में आएंगे। नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है, आखिर ये पैसा किस बेसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापते हैं। एक इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं। मिनिमम रिजर्व का मतलब 70% ऑफ द इक्विवेलेंट इज गोल्ड इज kept as a reserve by central bank to itself, या सेंट्रल बैंक अपने पास जितने की करेंसी इश्यू करनी है उसका 70% सोना रखती है, बाकी जो 30% होता है उसमें सिल्वर, सिक्योरिटीज में डिवेंचर, बॉन्ड्स, शेयर्स और फॉरेन करेंसी यूज होती है। तो दैट्स इसीलिए हमारी इंडियन करेंसी को हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज नॉन कन्वर्टेबल टू गोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 100 रुपये का नोट हो और मैं रिजर्व बैंक के पास जाऊं और कहूं कि रिजर्व बैंक से 100 रुपये बराबर का जितना भी प्रेजेंट रेट में गोल्ड दो, तो रिजर्व बैंक नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? क्योंकि उसने 70% ही रिजर्व रखा है। लेकिन यूएस का फेडरल जो बैंक होता है वो 100% गोल्ड को रिजर्व रखता है। तो एक ही करेंसी दुनिया में जो फुल कन्वर्टेबल टू गोल्ड है दैट इज यूएस डॉलर है, क्योंकि यूएस का फेडरल बैंक जितना पैसा इश्यू करता है उतनी ही बराबर का गोल्ड एज अ रिजर्व अपने पास रखता है। तो इसीलिए यूएस करेंसी को हम फुल कन्वर्टेबल टू गोल्ड बोलते हैं।